सो एक्ट 4 सीन 3 में हम लोग देख रहे हैं कि जो मैल्कम है वो मैकडफ को कन्विंस करने का कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर बहुत सारे वाइसेस हैं। ठीक है, वाइसेस मतलब बैड हैबिट्स है उसके अंदर। ठीक है, तो मैकडफ बेचारा परेशान है और वो चाहता है एट एनी कॉस्ट मैल्कम मेरी टीम में आए, हम दोनों मिलकर जाकर मैकबेथ से लड़े, है ना। वो चाहता है कि हम दोनों एक ही टीम में रहे। तो सबसे पहले तो मैल्कम बोलता है कि मेरा थोड़ा कैरेक्टर बोलता ना, क्या मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। ठीक है, तो मेरा कैरेक्टर ढीला है, क्या किया जाएगा। तो बेचारा मैल्कम बोलता है यार कोई बात नहीं, राजा लोग का तो कैरेक्टर ढीला होता ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो सह लेंगे तुम्हारा कैरेक्टर ढीला, लेकिन मैकबेथ से लड़ना है। तो मैल्कम फिर उसको कुछ और बोलता है, उसके बारे में क्या बोलता है जरा रीड करो मिस्टर सर्वेश आगे। विद दिस देयर ग्रोज इन माई मोस्ट इल कंपोज अफेक्शन। With this, there grows in my most ill-composed affection such a stanchless avarice that were I king, I should cut off the nobles for their lands, desire his jewels and this other's house, and my more having would be as a sauce to make me hunger, more that I should forge quarrels unjust against the good and loyal, destroying them for wealth. तो जब उसने मैकडफ ने बोला यार कोई बात नहीं, है ना, तेरा कैरेक्टर ढीला है कोई बात नहीं है, लेकिन तू फिर भी राजा बन जा। ठीक है, मैंने चुपचाप से कर लेना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैल्कम देख रहा है तो मान ही नहीं रहा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे अंदर और भी बुराइयां हैं। जैसे बोल रहा है विद दिस देयर ग्रो इन मी मोस्ट इल कंपोज्ड अफेक्शन सच एज स्टॉन्चलेस एवरेस। मतलब बोल रहा है कि मैं जैसे जैसे मेरा मैं राजा बनूंगा तो मेरे अंदर बहुत सारे विकेट इंटेंशंस आ जाएंगे। ठीक है, स्टॉन्चलेस का मतलब होता है लिमिटलेस, एवरेस का मतलब होता है डिजायर फॉर वेल्थ। ठीक है, तो मुझे पैसे का लालच हो जाएगा, मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, बोला जब मैं राजा बनूंगा ना, दैट आई वर किंग आई शुड कट ऑफ द नोबल्स फॉर देयर लैंड्स, मैं सारे नोबल्स के लैंड छीन लूंगा। ठीक है, सबका लैंड ले लूंगा। डिजायर हिज जूल्स, उसकी जितनी ज्वेलरी है, उसका जितना प्रॉपर्टी है वो ले लूंगा। एंड दिस अदर हाउस, और उसका दूसरा घर भी ले लूंगा। एंड माई मोर, और लूंगा। ठीक है, हैविंग वुड बी एज मतलब एंड माई मोर हैविंग वुड बी एज अ सॉस। और जितना मैं ज्यादा लोगों की प्रॉपर्टी छीनता रहूंगा, जितना मैं लोगों की प्रॉपर्टी लूंगा, वो मेरा सॉस की तरह काम करेगा। समझ गया, माने मुझे और मजा आएगा खाने में, सॉस लगा लगा के प्रॉपर्टी छीनूंगा मैं। ठीक है, टू मेक मी हंगर मोर, है ना। जैसे तुम लोग भी वड़ा पाव में सॉस लगा के, बड़ा पाव नहीं, आजकल चल रहा मोमो, है ना। आजकल मोमो का सूप पी पी के जैसे तुम लोग ज्यादा और लेता और दे दीजिए सर, और वैसे ही जैसे मैं प्रॉपर्टी लेता जाऊंगा वैसे मेरी भूख और ज्यादा बढ़ती रहेगी। दैट आई शुड फॉर्ज क्वारल्स अनजस्ट, बोला तो मैं नए नए ना, फॉर्ज का मतलब नए में नए तरीके हथकंडे इन्वेंट करूंगा, नए नए चार्जेस इन्वेंट करूंगा। अनजस्ट अगेंस्ट द गुड एंड द लॉयल, और जो गुड आदमी होंगे, जो लॉयल आदमी होंगे, उनके अगेंस्ट में भी चार्जेस मैं लगाऊंगा। डिस्ट्रॉइंग देम फॉर वेल्थ, और उनको पैसे के लिए बर्बाद कर दूंगा। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं यार, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, मैकडफ बेचारा बोला यार ये क्या हो गया, मेरे को तो मैल्कम चाहिए, बिना मैल्कम के तो मैकबेथ से लड़ नहीं पाऊंगा, ये चल क्या रहा है। तो चलो मैकडफ इसकी ये बात भी मान जाता है। ठीक है, जरा रीड करो मैकडफ, रीड So, करो मैं सर्वेश। करूँ हाँ तू ही कर। this avarice sticks deeper, grows with more पर्निशियस pernicious रूट। root pernicious root than summer seeming lust, and it had been the sword of our slain kings. Yet do not fear. Scotland had poisons to fill up your will of your mere own. All these are portable with other graces weighed. हम्म, तो बोल रहा दिस एवरिस माने डिजायर फॉर वेल्थ, तो भैया स्टिक्स डीपर मतलब ये तो और भी बुरी बीमारी है। ठीक है, इसका तो और भी हार्मफुल इफेक्ट होता है। ग्रोइंग वोर विद पर्निशियस रूट्स, माने बोल रहा है ये जो छीनने की बीमारी है ना, ये सब दूसरे की प्रॉपर्टी छीनने की बीमारी है, ये तो तुम्हारी पुरानी बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। और ये तो अपने टाइम पर बढ़ती जाती है। ठीक है, इसका हार्मफुल इफेक्ट जैसे रूट्स ग्रो करता है अंडरग्राउंड में, वैसे ही इसके रूट्स जो है वो ग्रो करते हैं। एंड इट इज मोर हार्मफुल देन समर सीमिंग लस्ट। ठीक है, तो यहां पर बोला तुम्हारा जो लस्ट है, ठीक है, जो तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है, वो तो फिर भी एक बार रुक जाएगा। ठीक है, वो तो टाइम से, आदमी का एज होता है। ठीक है, तो उसके टाइम के बाद वो तुम्हारा फिर भी क्योरेबल हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी छीनने का जो आदत है ना भाई, ये जो पैसा छीनने का आदत है,
ये तो बढ़ता ही जाएगा। तुमको पता है ना, तेरा लाइक क्या फोबियाज होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो माने जो शॉप से चीज को उठा पिंच करके लेके चले जाते हैं, चोरी चोरी कर लेते हैं, है ना। तुम देखेगा अमीर अमीर घर के भी लोग होते हैं जिनको चोरी करने का आदत होता है, पता है तुम लोग को? इट्स अ बीमारी होता है एक तरह का, इट्स अ फोबिया। कोई मेरे को देख के फटाफट गूगल में देख के बताओ इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ठीक है, बताइए फटाफट, कम्युनिटी में पोस्ट करिएगा। इट हैज अ पर्टिकुलर फोबिया है ये, ठीक है, जहां पर एंड माने इसमें ऐसा नहीं होता कि लोग जो होते हैं वो माने उनको कमी है कोई चीज का, ऐसा नहीं होता है। उनको आदत पड़ गई है चोरी करने, उनको मजा आता है ना, इट गिव्स देम हाई, ठीक है। तो बोला ये बीमारी तो भाई साहब और बुरी है। बोला इट हैज बीन द सोड ऑफ आवर स्लेन किंग्स। बोला ये जो बीमारी है तुम्हारी पर्निशियस वाली, ये सॉरी तुम्हारी ये एवरेस्ट वाली जो बीमारी है, ये बहुत सारे राजाओं के मरने का कारण बना है, द सोड ऑफ आवर स्लेन किंग्स। बोला लेकिन तुमको इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, येट डू नॉट फियर, स्कॉटलैंड हैज पॉइजन। पॉइजन का मतलब प्लेंटी। हमारा स्कॉटलैंड कोई छोटा मोटा जगह नहीं, बहुत बड़ा जगह है। तुमको कितना लैंड चाहिए, सारा लैंड तुम चुरा लेना। टू फिल अप योर विल, जितना खुशी है तुम स्कॉटलैंड का सारा लैंड चुरा लेना, ऑफ योर मियर ओन। लेकिन तुम्हारे पास खुद का भी बहुत पैसा है, तुम्हारा पापा भी राजा था, है ना, कोई ऐसा ऐसा आदमी नहीं था, तुम्हारा पापा भी राजा है। तो तुम्हारे पास खुद का बहुत सारा पैसा है, और स्कॉटलैंड में भी बहुत प्रॉपर्टी है, अगर तुमको चाहिए तुम ले लेना। ऑल दीज आर पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब टॉलरेबल, इसको हम टॉलरेट कर लेंगे। विद अदर ग्रेसेस वेट, अगर हम तुम्हारा और मैकबेथ का कंपैरिजन करें तो मैकबेथ इतना बुरा आदमी है कि तुम्हारे इस सारे जो इवल्स हैं, ठीक है, हाँ, क्लेप्टोमेनिया, करेक्ट, क्लेप्टोमेनिया द्वादश ने अभी अभी मेरे को बताया, क्लेप्टोमोनिया बिल्कुल सही बताया, इट्स अ डिजीज, ठीक है, जिसमें लोगों को चोरी करने का आदत होता है, ठीक है, वो लोग शॉप से कोई सामान उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आर पोर्टेबल विद अदर ग्रेसेस वेट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये सारी जो चीज है अगर हम लोग मैकबेथ से कंपेयर करेंगे तो स्कॉटलैंड ये दोनों चीज के लिए भी तुमको इजाजत दे देगा, पर तुमको मैकबेथ से लड़ना पड़ेगा। देखा डेस्परेशन देख रहा है, माने मैकबेथ इतना खराब है कि यहाँ पर लस्ट भी कोई फर्क नहीं है, ग्रीड भी कोई फर्क नहीं है, फिर भी वो उसको बोल रहा है कि तू राजा बन, ठीक है। चलो, फिर आ गया मेलकम। अच्छा, एक जन मेलकम पढ़ लेगा, एक जन मैकडफ पढ़ लेगा, है ना, तब ज्यादा ठीक रहेगा। हु वांट्स टू रीड लाइक मेलकम, कौन रीड करना चाहता है, एनीबॉडी, वॉलंटियर I'll हियर? read Malcolm. ओके, द्वादश रीड मेलकम, गो स्लो लाउड, चलो रीड। But I have none. The king becoming graces as justice, verity, temperance, stableness, bounty, perseverance, mercy, lowliness, devotion, patience, courage, fortitude. I have no relish of them, but abound in the division of each several crime, acting it many ways. Nay, had I power, I should pour the sweet milk of concord into hell, uproar the universal peace, confound all unity on earth. तो देखो यहाँ मेलकम मान ही नहीं रहा है, वो अपने बारे में बुराई किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है बट आई हैव नन, मेरे अंदर और भी किंग की कोई क्वालिटी नहीं है, ठीक है। देखो किंग की क्वालिटी क्या होती है, बोले किंग की क्वालिटी होती है जस्टिस होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जेनरोसिटी होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, मर्सी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी राजा के अंदर होनी चाहिए, पर मेरे अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं है। ना मेरे अंदर वेरिटी है, मतलब मर्सी नहीं है, ना मेरे अंदर टेम्परेंस है, ना मैं स्टेबल हूं, ना मेरे अंदर डिवोशन है, या मेरे लिए किसी के लिए माने मैं किसी को कुछ दे दूं, वो भी नहीं है। पर्सिवेरेंस भी नहीं है, ठीक है, मैं परसिस्टेंट भी नहीं हूं, मैं किसी को माफ भी नहीं करता, मर्सी भी नहीं हूं, लोनलीनेस माने ह्यूमिलिटी भी नहीं है मेरे अंदर, राजा बनने का पैशन भी नहीं है, डिवोशन भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है, करेज भी नहीं है, ब्रेवरी भी नहीं है, मैं मैकबेथ से डरता हूं, एंड आई हैव नो रेलिश ऑफ देम, और मेरे को उस सब का कोई टेस्ट भी नहीं है, मेरे को चाहिए भी नहीं वो सारी चीज, ठीक है। बट अमाउंट इन द डिवीजन ऑफ ईच सेवरल क्राइम, एक्टिंग इन मेनी वेज, ठीक है। बुरा है इसके अलावा माने ये सब क्वालिटी तो है ही नहीं कि मेरे अंदर इतने सारे वाइसेस है ना, विच आर मैनिफेस्ट इन देम, जो अपने आप मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मतलब नए नए मेरे अंदर नई नई कमियां जो बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है। फिर बोला had I power I should pour the sweet milk of concord into hell। बोला अगर मेरे पास पावर होगा ना तो मैं पीस को हेल में भेज दूंगा, स्वीट पीस को भी हेल में मैं भेज दूंगा। मैं यहाँ पर आके इतना अ, उपद्रव मचाऊंगा, मैं यहाँ पर आके इतना हसल बसल कर दूंगा, ठीक है, कि मैं क्या नाम है जो पीस है ना उसको हेल में भेज दूंगा, ठीक है। अप्रोड द यूनिवर्सल पीस, यहाँ का तो छोड़ो, स्कॉटलैंड तो छोड़ो, मैं तो पूरा पीस ऑफ वर्ल्ड को हिलाकर रख दूंगा, ठीक है। कंफाउंड ऑल यूनिटी ऑफ अर्थ, ठीक है।
और जितने भी यूनिटी ऑन अर्थ है, माने जितना भी अर्थ के अंदर में जहां पर भी भाईचारा है, ब्रदरहुड है, फ्रेटर्निटी है, वो सबको मैं कंफ्यूजन में डाल दूंगा, मैं इतना बुरा राजा बनूंगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले बोला मेरे अंदर बहुत लस्ट है, फिर बोलता है मेरे अंदर बहुत ग्रीड है, फिर बोलता है मेरे अंदर कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है राजा बनने का। तुम मुझे राजा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तुम लोग बनाएगा राजा ऐसा आदमी को? हाँ कुशल, ऐसा आदमी को राजा बनाएगा? यस सर। बोल रहा हाँ बनाएगा, ऐसा नो आदमी को सर। राजा बनाएगा? हाँ क्या शिवांश, ऐसे आदमी को राजा बनना चाहिए? नो सर। नो सर। नो सर। सर्वेश बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए सर। लेकिन तुम्हारे तो सारे सर बंगाल में तो पॉलिटिशियन, ऐसा ऐसा राजा है सर। वही तो सारे पॉलिटिशियन ऐसे ही है। बंगाल को क्या बोल रहा है हाँ भाई? सर, वही बोल रहा हूँ। आज के डेट में राजा जितने नहीं रानी। हैं? आज के डेट में जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब तो ऐसे ही है ना? उनके अंदर क्या नहीं है? ग्रीड नहीं है उनके अंदर में, लस्ट नहीं है उनके अंदर में, ठीक है, और क्वालिटीज कुछ है ही नहीं उनके अंदर में, ठीक है, लेकिन वो लोग राजा है, ठीक है। लेकिन ये लड़का बोल रहा है कि भाई देखो मेरे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, मैं राजा नहीं बनूंगा, ठीक है। तो बेचारा मैकडफ बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाता है और बोलने लगता है, चलो मैकडफ पढ़ो सर्वेश। ओ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। बड़ा, अरे स्कॉटलैंड तेरा क्या ही होगा, पहले तो मैकबेथ, अब ये मेलकम, ये तो उसका भी पिताजी निकला बदमाशी में, ठीक है। चलो मेलकम। If such a one be fit to govern, I am as I have spoken. तो मेलकम बोलता है अगर ऐसा राजा चाहिए तो अपुनेच है, अपन है राजा, ऐसा ऐसा राजा चाहिए तेरे को? ऐसा राजा है तो हम राजा बनने के लिए तैयार है, तेरे को चाहिए क्या ऐसा राजा? बोल, ठीक है। अगर वो आज के जमाने में बोलता ना ये बात, तो बोलता है एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, सारी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर राजा बनने की। आज के टाइम पे तो ऐसे चल रहा है कि नहीं? चलो मैकडफ। Fit to govern. No, not to live. O nation miserable, with an untitled tyrant, bloody sceptered. When shalt thou see thy wholesome days again? Since that the truest issue of thy throne, by his own interdiction, stands accursed and does blaspheme his breed. Thy royal father was a most sainted king. The queen that bore thee oftener upon her knees that than on her feet, died every day she lived. Fare thee well. These evils thou repeatest upon thyself have banished me from Scotland. O my breast, thy hope ends here. तो मैगडा बोलता है नहीं भाई, तीनों चीज है तेरे अंदर में, लस्ट है बहुत ज्यादा, ग्रीड है बहुत ज्यादा, और तेरे अंदर कोई भी किंगली क्वालिटी नहीं है। तो मेरा स्कॉटलैंड गया, अब मेरा स्कॉटलैंड को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो बोल रहा है ओ स्कॉट, यहाँ पे बोल रहा है कि मैल्कम बोला कि ऐसा आदमी फिट है गवर्न करने के लिए, तो मैक बोलता है फिट टू गवर्न, नो नॉट टू लिव। ऐसा आदमी को राजा बनना तो छोड़ो, ऐसा आदमी को तो जान से ही मार देना चाहिए, ऐसा आदमी को तो जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। फिर बेचारा बहुत दुखी होकर बोलता है ओ माय नेशन मिजरेबल विथ एन अनटाइटल्ड टायरेंट ब्लडी, ठीक है। बोल रहा है ऑलरेडी मेरा जो नेशन है उसको एक यूसर्पर, मतलब जिसने धोखे से, क्या नाम है, जिसने धोखे से जो राजगद्दी ली हुई है, ठीक है। तो टायरेंट बॉडी स्केप्टर्ड, when shall thou see thy wholesome days again? हो रहा है हे स्कॉटलैंड, जिसको एक क्या नाम है यूसर्पर ने अपने क्या नाम है अपने धोखे से जिसको टेक ओवर कर लिया है, वो कैसे वापस अपना हेल्दी डेज देखेगा, कैसे मेरा स्कॉटलैंड अपना ब्राइटर डेज देखेगा, कैसे हैप्पी टाइम्स देखेगा, आई डोंट नो। क्योंकि जो जो इसका जो माने जो बोलता है ना, जो लीगल हायर है, जो लीगल राजा है, वो तो खुद ही गया बीता है, ठीक है। तो बोल रहा है सिंस दैट द ट्रस्ट इश्यू ऑफ द थ्रोन, ट्रस्ट इश्यू ऑफ द थ्रोन मतलब हायर ऑफ द थ्रोन जो है, ठीक है, बाय हिज ओन इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन मतलब कंडेमनेशन, जो अपने आप को खुद ही कंडेम कर रहा है, ठीक है, अपने आप को खुद ही अक्यूज कर रहा है, स्टैंड्स अक्यूज एंड डस ब्लास्फेम हिज ब्रीड, और अपने ही पेरेंटेज को अब्यूज कर रहा है। बोल रहा है ये किस तरह का राजा है, ठीक है, ये किस तरह का पता नहीं, माने डंकन का कैसा ही बेटा है, इतना नालायक बेटा है ये, और ये अपने ही ब्रीड को जो है ये खराब कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो फिट है ही नहीं, तो भैया मैकबेथ भी फिट नहीं है, और ये तो उससे भी गया बेटा। फिर वो दुख में आके बोलता है द रॉयल फादर वॉज अ मोस्ट सेंटेड किंग। बोला तुम्हारा जो पापा था डंकन, वो एक सेंट था, एक संत आदमी। जो हमारी जो माँ थी द क्वीन दैट बोर दी, जिसने तुमको बॉर्न किया, ऑफनर अपॉन हर नीज देन और फीट, बोला ज्यादा करके वो
हमेशा गॉड की प्रेयर में ही रहती थी। वो नी माने पैरों पे कम खड़ी होती थी, ज्यादा कैसे नील डाउन ही करती थी। तुमको मालूम है हम लोग जब प्रे करते तो नील करके प्रे करते, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उसी प्रेयर के पोस्चर में रहती थी, इतनी अच्छी तुम्हारी माँ थी, ठीक है। सी डाइड एवरी डे सी लिव्ड, मतलब वो क्या नाम है, हमेशा गॉड के पास ही रहती थी, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता था। लेकिन फेयर दी वेल, तो बोला टाटा बाय बाय मैल्कम, मेरा और तेरा आगे नहीं जमेगा। दीज evils thou repeat upon thyself has banished me from Scotland, तुमने जो अपने बारे में मेरे को बताया, अब मुझे कंफर्म कर दिया है कि मैं स्कॉटलैंड अब कभी वापस नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही सोर्स था स्कॉटलैंड जाने का, कि हम दोनों यहाँ पर मिलते, अपनी आर्मी को संग में लेकर आते और हम लोग जाकर अटैक करते मैकबेथ को, पर अब ये होगा नहीं। ओ माई ब्रेस्ट, मतलब ओ माई हार्ट, दाई होप एंड्स हियर, अब हमारा कोई भी होप नहीं बचा, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं, तू एक नंबर का नालायक निकम्मा आदमी है, तेरे से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, अब यहां पर मेलकम जो है ये मारेगा पूरा पलटी, ठीक है। चलो मेलकम। Yes, sir. Macduff, this noble passion, child of अच्छा रीड, integrity, थोड़ा थोड़ा तो अच्छा अच्छा रीड फुल पैरा, फिर हम एक्सप्लेन करूंगा, चलो हाँ। hath from my soul wiped the back scruples, reconciled my thoughts. To thy good truth and honor, devilish Macbeth, by many of these strains hath sought to win me into his power, and modest wisdom plucks me from over credulous haste. But God above, deal between thee and me, for even now I put myself to thy direction, and unspeak mine own retraction. Here abjure the taints blame I laid upon myself, for strangers to my nature. I am yet unknown to love, I never was forsworn, scarcely have coveted me, coveted what mine own, and to time broke my faith, would not betray the devil to his fellow and delight. No less in truth than life, my first false speaking was this upon myself. What I am truly is thine and my poor country's to command. Whither indeed between thy here approach, old Siward with 10,000 warlike men, already at a point was setting forth. Now wheel together, and the chance of goodness be like warranted quarrel. Why are you so silent? Why are you silent? चलो, तो यहाँ मेलकम एक्चुअली जब वो मैकडफ को देखता है कि मैकडफ बहुत दुखी हो गया है और उससे फेवर लेके जाता है, तो उसको मैकडफ के ऊपर में पूरा भरोसा हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये मैकबेथ का एलाई नहीं है और इसका जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, ठीक है। इसके लिए अब वो उसको सच बता रहा है, ठीक है। बोल रहा है मैकडफ, दिस नोबल पैशन, चाइल्ड ऑफ इंटेग्रिटी, ठीक है। तो बोला तुम्हारे अंदर ये जो नोबल पैशन है, जो तुम्हारा दुख है, ये आउटकम है तुम्हारी ऑनेस्टी का, इंटेग्रिटी का। has from my soul wiped the black scruples, बोल रहा है, और तुम्हारी ये जो तुम्हारा चाइल्ड लाइक जो पैशन है, इससे मेरे मन में तुम्हारा लिए जितना भी सस्पिशंस था वो अब दूर हो गया है, ठीक है। आई हैव रिकनसाइल्ड माई थॉट्स टू द गुड ट्रूथ एंड ऑनर, अब मैं ये मानता हूं कि तुम एक ट्रूथफुल और एक सच्चे आदमी हो, ठीक है। बोल रहा है डेविलिश मैकबेथ बाय मेनी ऑफ दिस ट्रेन्स हैज sought to win me into his power, बड़ा डेविलिश मैकबेथ, मतलब जो मैकबेथ है उसने बहुत बार प्लान किया है कि वो इस तरह से किसी आदमी को भेजेगा और मेरे को अपने अंदर मिला लेगा, मतलब मेरे को मैंने झूठ बोलना, मेरे को मिस यूज करना और मेरे को झूठ बोल के फंसाने के लिए मैकबेथ ने ऐसा बहुत बार काम किया हुआ है, ठीक है। एंड मॉडेस्ट विजडम प्लक्स मी फ्रॉम ओवर क्रेडुलस हेस्ट, हो रहा है, और मैं जितना भी ऑर्डिनरी कॉमन सेंस है वो मेरे को सिखाता है कि मुझे अब किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर क्रेडुलस हेस्ट मतलब जल्दी से ट्रस्ट किसी को नहीं करना चाहिए। बट गॉड अबव, लेकिन अब मैं ये कसम खाता हूं, देयर इज अ डील बिटवीन दी एंड मी, अब हम दोनों अपना रिसोर्सेस को रिजॉइन कर लेंगे और हम दोनों के बीच में डील हो गया। फॉर इवन नाउ आई पुट माई सेल्फ टू दैट डायरेक्शन, और अब से मैं तुम्हारे डायरेक्शन में चलूंगा। देखो एक बात मान के चलना कि मैकडफ एक वॉर ट्रेंड ऑफिसर है, ठीक है, वो एक जनरल है जो वॉर में लड़ता है, ठीक है। और मेलकम जो है वो राजा का बेटा है। जनरली राजा लोग वॉर में नहीं जाते, ठीक है, वो लोग पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। इट इज लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो वॉर जाके नहीं लड़ सकता। लड़ेगा कौन? लड़ेगा तो आर्मी वाला ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? उसको एडवाइस दे सकता है, डिप्लोमेसी कर सकता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन लड़ेगा तो आर्मी है कि नहीं। तो वैसे ही मैकडफ जो है वो आर्मी है, ठीक है, और मेलकम जो है प्राइम मिनिस्टर है। तो बोला अब से जो तुम मेरे को बोलोगे, जो डायरेक्शन बोलोगे, मैं तुमको ट्रूथफुली फॉलो करूंगा, ठीक है। एंड अनस्पीक माइन ओन डिस्ट्रैक्शन, और मैं अपना जितना डिस्ट्रैक्शन है उसको विड्रॉ करता हूं, मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है।
Here abjure the taints and blames I laid upon myself. Abjure का मतलब लिख लो reject. The taints and blames I laid upon myself for strangers to my nature. बोल रहा है और अब मैं तुमको बताता हूं कि मैंने अपने ऊपर जितना भी एलिगेशंस लगाया था, मैंने तुमको अपने बारे में जो बताया कि मेरे इतने सारे वाइसेस हैं, मैं उस सब को रिजेक्ट करता हूं, वापस लेता हूं. आई एम येट अननोन टू वुमेन या लव. ठीक है, बोला मैं आज तक किसी लेडी से मिला ही नहीं हूं. नेवर वॉज फोर्स ऑन. ठीक है, मैंने कभी भी कुछ झूठ नहीं बोला. स्कार्सली हैव कोविटेड व्हाट वाज माइन. बोला मैं तो कभी अपनी प्रॉपर्टी को भी, मेरा मेरा जो खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी मैंने लेना नहीं चाहता, वो भी मैं शेयर करना चाहता हूं. मुझे अपनी प्रॉपर्टी पर भी कोई लालच नहीं है, दूसरा का तो छोड़ दो. एट नो टाइम ब्रोक माई फेथ. मैंने कभी भी अपना फेथ ब्रेक नहीं किया है. वुड नॉट बिट्रे द डेविल टू हिज फेलो. बोल रहा है मैं तो डेविल को भी धोखा नहीं दूं कभी. ठीक है. एंड डिलाइट नो लेस इन ट्रूथ द लाइफ. और मेरा पूरा लाइफ ट्रूथ के ऊपर में है और मुझे सिर्फ ट्रूथ के रास्ते पे चलना ही आता है. माई फर्स्ट फॉल स्पीकिंग वॉज दिस अपॉन माई सेल्फ. आज मैंने पहली बार तुम्हारे सामने झूठ बोला है. वॉट आई एम ट्रूली इज दाइन एंड माई पुअर कंट्रीज टू कमांड. बोला तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है वो और ये कंट्री को अब तुम कमांड करो, अब तुम इसको लीड करो. ठीक है. विदर इंडीड बिफोर हियर दे दाई हियर अप्रोच. बोला और तुम्हारे आने से पहले हम लोग हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे थे, हम लोग भी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे. ओल्ड सिवर्ड विद 10,000 वॉर लाइक मैन. नाउ सिवर्ड जो है वो इंग्लिश कंपनी का कमांडर है और वो भी मैकबेथ जितना स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. तो इंग्लैंड का जो राजा है उसने सिवर्ड को अपॉइंट किया है, उसने दिया है मैल्कम को कि वो तुम्हारे लिए बैटल लड़ेगा. ठीक है. तो मैकबेथ एक बहुत ही फिरोशियस कमांडर है एंड सो इज सिवर्ड. ठीक है. तो बुरा है कि इंग्लिश के अंग्रेज के जो राजा है, इंग्लैंड के जो किंग है, उन्होंने हमको सिवर्ड की सर्विस दी है और उसके संग हम लोग को 10,000 मैन भी, करीब हम लोग को 10,000 वॉरलाइक मैन भी दिया है. ऑलरेडी एट अ पॉइंट, पॉइंट मतलब दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. वॉज सेटिंग फोर्थ नाउ वी विल टुगेदर. और हम आगे बढ़ रहे थे और अब तुम भी आ गए हो, तो तुम्हारा जो आर्मी है और ये जो इंग्लैंड की आर्मी जो लेके मैं चल रहा हूं, हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड द चांस ऑफ गुडनेस, गुडनेस माने सक्सेस, बी लाइक आर वारंटेड कॉरल. ठीक है. तो बोला हमारा चांस उतना ही अच्छा है जितना हमारा कॉज है, जो हमारा फाइटिंग का कॉज है वो जितना अच्छा है उतना ही हमारा चांस है सक्सेस होने का. वाई आर यू साइलेंट. तुम चुप क्यों हो. ठीक है. तो अब इसको ये पूरी बात बता रहा है. ठीक है. तो अब ये पूछ रहा है मैकडफ से, अरे मैंने तेरे को इतना बड़ा डायलॉग मारा, तू शांत क्यों हो गया. तुमको क्यों लगता है मैकडफ शांत क्यों हो गया. सर आश्चर्यचकित हो गया. हाँ, और इतनी खुशी, इतनी खुशी. वो जो डायलॉग था ना, वही वाला डायलॉग यहाँ पे उसके दिमाग में चल रहा है. बोला यार 1 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था सारा होप जो है वो शैटर हो गया है और 1 सेकंड के बाद इतनी सारी खुशी तूने मेरे को दे दी है ना. तो बोला दोनों चीज एक संग हुआ है ना, तो मैं, जैसे सर्विस ने बोला, आश्चर्यचकित हो गया हूँ. बोला सच वेलकम एंड अनवेलकम थिंग्स एट वंस, इट इज हार्ड टू रिकंसाइल. इस दोनों को रिकंसाइल करना माने थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसी के लिए मैं चुप हो गया. अब यहाँ पर एक तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक नया चीज यहाँ पर एंटर किया है. एक तो डॉक्टर यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ पर एक तो राजा के बारे में बात होगा. दिस इज लिटिल बिट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कुछ समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, वो मैं तुमको बता दूंगा. ठीक है. तो एक डॉक्टर वहां पर आ रहा है. डॉक्टर मतलब क्या हो गया, जो मेडिसिन का डॉक्टर है, जो लोगों का इलाज करता है. ओके. चलो. वेलकम. Malcolm, well more, Anon, comes the king forth, I pray you. हाँ, तो मेलकम उसको बोल रहा है मैकडफ को, हम लोग आप बाद में बात करेंगे. और डॉक्टर से पूछ रहा है कि क्या राजा आ रहा है क्या, तो क्या राजा यहाँ पर आ रहा है, हम लोग को उनसे मिलना है. प्रे यू बताइए कि राज इज द किंग कमिंग हियर. चलो डॉक्टर रीड द others. Ay, sir, there are crew of red souls that stay his cure. Their milady convinces. The great essay of art, but at his touch, such sanctity hath heaven given his hand. They presently amend. ओके. तो यहाँ पर बता रहा है कि माने उस जमाने में कुछ बीमारी होती थी. एक तो बीमारी होती थी, इसका नाम था स्क्रॉफ्यूला. ठीक है. विच इज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस. ठीक है. तो जो स्क्रॉफ्यूला होता है वो एक्चुअली आपके नेक में लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है. ठीक है. और इसको किंग्स ईवल डिजीज भी बोला जाता है. और ऐसा बिलीव किया जाता था पहले कि कुछ राजा लोग, पहले राजा को गॉड माना जाता था. ठीक है. तो कुछ राजा लोग होते थे, उनके अंदर ऐसा पावर होता था कि वो लोग गोल्ड कॉइन लेते थे और वो आपके नेक के लिम्फ में लगाते थे और फिर वो लोग आपको भगवान से प्रेयर करते थे और प्रे करने से वो आपका जो डिजीज है वो शांत हो जाता था, माने वो खत्म हो जाता था. तो ये कुछ ऐसा डिजीज था उस जमाने में जिसको स्क्रॉफ्यूला यानी कि प्रेजेंट डे ट्यूबरक्यूलोसिस बोला जाता है. ठीक है. लिम्प ऑफ द नेक हम लोग बोल सकते हैं उसको, जो पता नहीं बाय मिराकल पहले जमाने में राजा लोग ठीक करते थे. ऐसे कुछ राजा थे
जिनके अंदर में ये शक्ति थी कि वो लोग उसको ठीक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर तो मैं तुम लोग से बात करता हूँ। तो डॉक्टर बोला यस सर, देर आर क्रू ऑफ रिचर्ड सोल्स, क्रू मतलब बैचेस, माने बहुत सारे बीमार लोग जो हैं वो आए हुए हैं राजा के पास में। दैट स्टे इज क्योर्ड, दैट स्टे इज क्योर्ड माने जो उससे बीमारी ठीक करवाने के लिए आए हैं। देयर मैलेडी कन्विंसेस द ग्रेट एसे ऑफ आर्ट, ठीक है। तो बोला उनका जो बीमारी है ना वो डिफाई करता है कि राजा के अंदर ऐसा क्या आर्ट है, ऐसा क्या स्किल है कि डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा पर राजा ठीक कर रहा है। बट एट हिज टच सच सैंटिटी हैज हेवन गिवन हिज हैंड, सैंटिटी मतलब पावर, बोला उसके हाथ को ऐसा पावर दिया है भगवान ने, ठीक है। दे प्रेजेंटली अमेंड कि वो लोग रिकवर कर जाते हैं, माने अब राजा वहां पर उसको हाथ लगाता है इन बीमार लोगों को, वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर उसको दवाई दे रहा है तो वो रिकवर नहीं हो रहे, ठीक है। अब क्या तुम लोग बता सकता है इसको क्या पार्लेंस है, क्या इसके अंदर क्यों क्यों बता रहा है यहाँ पे शेक्सपियर ऐसा राजा के बारे में? एनी आइडिया? तुम लोग अभी भी मैकबेथ में घुसा नहीं है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैकबेथ थोड़ा डिफिकल्ट है और तुम लोग फर्स्ट जनरेशन है तो थोड़ा सा तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर दिखा रहा है दो राजा, ठीक है। एक दिखा रहा है मैकबेथ जो लोगों को मारे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा माने वो इतना इंसेन राजा हो गया है कि वो लोगों को मार रहा है, और उन तक कॉन्ट्ररी यहाँ एक राजा है जो लोगों को बचा रहा है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा दिखा रहा है दोनों के अंदर में डिफरेंस, ठीक है। एक राजा है जो अपने लोगों को मार रहा है एट विल, एक राजा है जो अपने लोगों को बचा रहा है विद स्किल। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन द टू किंग्स, बिटवीन द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड बिटवीन मैकबेथ। ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि जो शेक्सपियर है वो इंग्लैंड में ही रहते थे और उनको रॉयल पेट्रोज मिलता था किंग ऑफ इंग्लैंड से, तो वो किंग ऑफ इंग्लैंड का तो तारीफ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा था वो किंग ऑफ इंग्लैंड कितना अच्छा है, ठीक है, और जो है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, ठीक है। चलो वेलकम रीड। I thank you, doctor. तो वेलकम हो रहा, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी और आई एम वेटिंग फॉर द किंग। चलो मैकडव। Was the disease he mean? तो बोला ये कौन सा डिजीज का बात कर रहा है वेलकम? हाँ सर, एक सेकेंड। This called the evil, a most miraculous work in this good king, which often, since my year, remain in England, I have seen him do. How he solids heaven himself best knows, but strangely visited people, all swollen and अल्सेरस। ulcerous, pitiful to the eye, the mere despair of surgery he cures, hanging a golden stamp about their necks, put on with holy prayers, and this spoken to the succeeding royalty he leaves, the healing benediction. With this strange virtue, he had a heavenly gift of prophecy, and sundry blessings hang about his throne that speak him full of grace. तो मैलकम यहाँ पर बता रहा है उसको, मैकडव पूछ रहा है कौन सा बीमारी का बात हो रहा है, ऐसा क्या बीमारी है यहाँ? तो मैलकम बोल रहा है इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं ईवल विच इज स्क्रॉफ्यूला, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, लिख लो SCROFULA, ओके, स्क्रॉफ्यूला। कंटेम्परेरी टर्म में इसको अपन ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और अगर तुम लोग को और ज्यादा समझना है तो इट्स लाइक अ लिम्फ नोड्स इन द नेक, ठीक है। माने नेक के ऊपर में ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा नोड्स टाइप का निकल जाता है, ठीक है। तो बोला इट्स अ मोस्ट मिराकुलस वर्क इन गुड किंग, बोला ये पता नहीं राजा के अंदर में क्या मिराकल है, विच ऑफन सिंस माई हेयर रिमेन इन इंग्लैंड, बोला जब से मैं इंग्लैंड में हूं मैंने खुद देखा है, मैं तो आई विटनेस हूं कि राजा कैसे करता है। आई हैव सीन हिम डू, मैंने उसको देखा है लोगों को रिलीफ देते हुए। बोला हाउ ही सॉलिसिट्स हेवन, माने कैसे वो हेवन को परसुएड करता है, कैसे भगवान को मनाता है। हिमसेल्फ बेस्ट नोस, वो उसी को पता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट स्ट्रेंजली विजिटेड पीपल ऑल सोलन एंड अल्सरस, बोला बोले मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका हालत बहुत खराब है, मैंने देखने से बड़े गंदे से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं, क्योंकि उनका गला बहुत ज्यादा एकदम माने क्या नाम है, पूरा लंप आ गया है गले के अंदर में, ठीक है। पूरे स्वेलन हो गए हैं वो लोग, उनके अंदर अल्सर टाइप का, माने उसके अंदर से अल्सर के अंदर से तुम पस निकल रहा है। सो आई हैव सीन स्ट्रेंज काइंड ऑफ पीपल, पिटीफुल टू द आईज, देखकर दुख होता है, दर्द होता है कि कितना बेचारा पेन में है। द मेयर डिस्पेयर ऑफ सर्जरी, माने जो सर्जरी के भी बियॉन्ड है, डॉक्टर लोग भी जिसको ठीक नहीं कर रहे हैं, ही क्योर्स, ये राजा क्योर कर देता है भाई साहब बोल लो, ठीक है। हैविंग अ गोल्डन स्टैम्प, बोला उसके पास एक गोल्डन कॉइन है, ठीक है।
वो उन लोग को अबाउट देयर नेक, उनके नेक के ऊपर एक कॉइन रखता है, पुट ऑन विथ होली प्रेयर्स, और उसके बाद वो प्रेयर करता है भगवान से, एंड इट इज स्पोकन, और जब वो प्रेयर करता है तो भगवान उसकी प्रेयर को आंसर करते हैं, टू द सक्सीडिंग लॉयल्टी ही लीव्स द हीलिंग बेनिडिक्शन, और वो भगवान उसको जिस प्रकार से क्या नाम है आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, गिफ्ट ऑफ हीलिंग देते हैं, और जो भगवान उसको गिफ्ट ऑफ हीलिंग देता है वो लोगों को पास ऑन कर देता है, ठीक है। बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, विद स्ट्रेंज वर्च्यू, विद स्ट्रेंज वर्च्यू का मतलब पावर, उसके अंदर स्ट्रेंज पावर है। ही हैज हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, और यही नहीं, इसके अलावा उसके पास और भी गिफ्ट है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो देखो इंग्लैंड का राजा कितना तारीफ कर रहा है ना, ही कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, एंड सन्ड्री ब्लेसिंग्स हैंग अबाउट हिज थ्रोन, ठीक है। और खाली यही नहीं, और भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, और भी बहुत सारे वेरियस अदर गिफ्ट्स हैं जो भगवान ने उसको एंडाउ किए हैं, दैट स्पीक्स हिम फुल ऑफ ग्रेस, जो प्रोक्लेम करता है कि वो बहुत ही अच्छा और फुल ऑफ ग्रेस राजा है। तो भैया इंग्लैंड का राजा का तो तारीफ करना ही पड़ेगा ना, पानी में रह के मगर से बैर तो आप करिएगा नहीं। अब ये तो खुद ही बेचारा इंग्लैंड में रहता है और राजा उसको बहुत पेट्रोनेस देता है, तो उसकी तारीफ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें वो उसको बता रहा है, समझ में आ रहा सबको? Yes. चलो, अब रॉस जो है, जो तुम लोग जानते हो, वो मैकडफ की वाइफ से भी मिला था लास्ट में, वो भी भागते भागते यहाँ पर आ जा रहा है, इंग्लैंड में आ गया और इन लोग से मिलने आ रहा है, ठीक है। चलो सर्वेश। हाँ सर। मैकडफ, माय एवर जेंटल कजन, अरे वेलकम सी हियर। हु कम्स हियर, ये लग रहा है इसको भी दवाई का जरूरत है, इसके भी लगाए क्या गोल्डन कॉइन? नहीं नहीं, गोल्डन कॉइन लगाएंगे, कॉइन लेके भाग जाएगा, फिर इलाज ही करा लेगा, इतना महंगा हो गया कॉइन। एक हम लाइन ऊपर से, सी हाँ कम्स हियर, क्या बोल सी रहा है? हु कम्स, हाँ। हम एक लोग लाइन को नीचे पढ़ ली। हम लोग को इसको लगाना पड़ेगा ब्रास का कॉइन, देखिए वो भी महंगा है। कौन सा कॉइन लगाए बोलो तो इसके, इसका बीमारी कैसे ठीक होगा? Aluminium. एल्यूमिनियम का कॉइन लगाया जाएगा इसका, है ना। चलो मैकडव, एल्युमिनियम टाइप ऑफ। हमको लग रहा है बिटकॉइन लगा देते हैं इसके अपन, हाँ वो सही रहेगा सर। है ना। सर तो वर्चुअली ठीक करेंगे इसको, हाँ सर वो ठीक है। है ना, वर्चुअली ठीक करना पड़ेगा तेरे। चल पढ़ मैकडव। सी हु कम्स हियर। हम्म, द्वादश वेलकम। My countryman, but yet I know him not. तो मैकडव बोला अरे देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। तो मेलकम बोला यार लग तो अपने ही देश का रहा है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा यार, येट आई नो हिम नॉट, पता नहीं कौन है। मैकडफ, माय एवर जेंटल कजन, वेलकम हियर। तो उसको बोल रहा है ये मेरा भाई है, दोस्त है, मेरा कंट्रीमैन है, आइए आइए, यू आर वेलकम हियर, वेलकम। I know him now. Good God, betimes remove the means that makes us strangers. तो मेलकम जो उसको पास से देखता है तो उसको रियलाइज होता है अरे ये तो अपना ही आदमी है भाई, अरे ये तो रॉस है, ये तो अपनी टीम में था। बोल रहा है कि चलो अब ये आया है, अब मैं इसको पहचान रहा हूँ, और भगवान क्विकली, ठीक है, माने क्विकली ये जो हम लोग के बीच में गैप आ गया है, माने ऐसा सर्कमस्टांसेस आ गए हैं कि हम लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे, ऐसा सर्कमस्टांसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, जिससे हम लोग सब फिर से एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे को पहचान सके हम, ठीक है। चलो रॉस। सर आमेन। मैकडफ, द्वादश रीड। Sam Scotland where it did. अब मैकडा बोल रहा है स्कॉटलैंड का क्या हाल चाल है, मैं जैसे छोड़ के आया वैसा ही है कि और बुरा हो गया, ठीक है। अब इसको पता ही नहीं है कि इसके संग क्या हुआ है, इसके फैमिली के संग क्या हुआ है, ठीक है। चलो रॉस। Alas, poor country, almost afraid to know itself. It cannot be called our mother, but our grave, where nothing, but who knows nothing, is once seen to smile, where sighs and groans and shrieks that rend the air are made, not marked, where violent sorrow seems a modern ecstasy. The dead man's knell is there, scats asked for who, and good men's lives expire before the flowers in their caps dying or ere thy sicken. हम्म, तो बोल रहा है रॉस, बोल रहा है कैसा कंट्री, अलास पुअर कंट्री, ऑलमोस्ट अफ्रेड टू नो इटसेल्फ, बोला स्कॉटलैंड का हालत इतना खराब हो गया कि स्कॉटलैंड अपने आप को भी पहचानना नहीं चाहता, ठीक है, वो अपने आप को पहचान नहीं रहा है। इट कैनॉट बी कॉल्ड आवर मदर, अपनी माँ तो नहीं बोल सकते उसको, पर हमारा ग्रेवयार्ड बन गया है, पूरा स्कॉटलैंड हम लोग के लिए ग्रेवयार्ड जैसा हो गया है। वेर नथिंग बट हु नोज नथिंग इज वंस टू सीम, बोल रहा है जहां पर कोई लोग जो इग्नोरेंट है, जिनको कुछ समझ नहीं आता, जो कुछ देखना नहीं चाहते, वही मुस्कुरा रहे हैं, मतलब जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है, जो इग्नोरेंट लोग हैं उनको ही नहीं पता, वही खाली स्माइल कर रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा स्कॉटलैंड रो रहा है।
where sigh and groans and shrieks that rend the air are made not marked. बोला हवा में दर्द है, पेन है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई नोट माने सुनाई तो दे रहा है, पर कोई नहीं देख रहा कि कौन चीख रहा है, कौन चिल्ला रहा है, किसके संग अनजस्टिस हो रहा है, ये किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. Where violent sorrow seems a modern ecstasy. हो रहा है जहां पर दुख तो एकदम ऑर्डिनरी इमोशन लग रहा है, बोल रहा है इट्स अ थिंग ऑफ द करंट, माने कंटेम्पररी हो गया. दुख तो नॉर्मल बात है, एवरीडे होता है. बोल रहा द डेड मैन्स नेल इज देयर स्कार्स आस्क्स फॉर हू. बोल रहा अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिलता है तो कोई केयर भी नहीं करता कि आप कौन मरने वाला है. माने इतने लोगों को मार दिया गया है कि लोगों को डेथ सेंटेंस देना तो नॉर्मल है, कोई पूछता भी नहीं, बोला अरे इसको मारा, मार दिया, खत्म बात, कोई कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, किसी को भी मार दे रहे हैं वो लोग. ठीक है. एंड गुड मेन्स लाइफ एक्सपायर बिफोर द फ्लावर्स इन देयर कैप्स. और बोले जो अच्छे लोग हैं वो तो ऐसे मर रहे हैं जैसे फ्लावर बर्ड्स में ही मर जाता है, बिना खिले ही फ्लावर मर जा रहा है, ऐसे ऑनेस्ट और अच्छे लोगों को मार दिया जा रहा है. डाइंग और बिफोर दे सिकन. बोला बीमारी का भी जरूरत नहीं है, लोग बीमार होकर नहीं मर रहे, लोग यंग लोग ही मर जा रहे हैं, माने अपने